सेकंड वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है। लियोन तलवार के सामने बैठा होता है और कहता है, एक तलवार जो आसमान से गिरी। लियोन घबराते हुए कहता है, कौन है वहां? सामने से आवाज आती है, क्या मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ? फिर लियोन बोलता है, बहुत अजीब सिचुएशन है, और ये एक तलवार जो सूरज की तरह चमक रही है और ऊपर से इंसान की जुबान में बोलती है। क्या हो सकता है ये एक होली स्वॉर्ड हो? तलवार बोलती है, बिल्कुल सही, और तुमने मुझे यहाँ बुलाया है लियोन। लियोन बोलता है, क्या मैंने बुलाया है? फिर तलवार बोलती है, जैसे कि तुम सोचते आए हो ये दुनिया नाइंसाफ है। लियोन के मन में सेकंड लियोन का चेहरा आ जाता है। तलवार बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, और जिनके पास सब कुछ पहले से होता है वो और ज्यादा कमा लेते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो सब कुछ खो बैठते हैं। फिर आगे कहती है, लेकिन मौका सबको बराबरी से मिलना चाहिए। जो मेहनत और कोशिश नहीं करते हैं उन्हें जिंदगी की नाइंसाफी को दोष देने का कोई हक नहीं। सिर्फ वही लोग हक जिन सिर्फ वही लोग जो इसके हकदार है, जिन्होंने पूरे जोश से अपनी जिंदगी को जलाया। तुम लियोन जिसने अपनी किस्मत को लेकर गोडस पर आरोप लगाए। तलवार आगे फिर कहती है, क्या तुम मानते हो तुम इसके काबिल हो? लियोन अपनी आंखें बंद करके फिर बनाते हुए कहता है, हाँ मैं इसके काबिल हूँ। हाँ मैं मानता हूँ मैं इसके काबिल हूँ। फिर तलवार कहती है, तो फिर मुझे थाम लो, मैं तुम्हें अपने शब्दों को साबित करने का एक मौका देती हूँ। लियोन कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है होली स्वॉर्ड को थामने का क्या मतलब है, लेकिन शायद मैं इससे तलवार से चीजों को बदल सकूं। मेरी जिंदगी वाकई में बहुत नाइंसाफी से भरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक की सारी ट्रेनिंग बिना एक भी दिन छोड़े करता आ रहा हूँ। लियोन आगे कहता है, ये वही है नाइंसाफी और अन्याय। अब तक मुझे मेरी मेहनत और कोशिशों को नजरअंदाज करके मुझे रैंक दिया गया। मैंने उस नाइंसाफी और अन्याय की हकीकत के लिए लगातार मेहनत की है, जैसे मैं कभी मान नहीं सकता। लियोन आगे कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत को यूं ही बर्बाद होने दूं। फिर तलवार की आवाज आती है, तो तुम फिर मेरे सामने क्यों खड़े हो? लियोन जवाब में कहता है, तुमने मुझसे पूछा था क्या मैं हकदार हूँ या नहीं। सही कहा ना मैंने? मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत और नीयत दोनों सच्ची है। मौका सबको बराबरी से मिलना चाहिए। सामने से कुछ आवाज नहीं आती तो लियोन जाते हुए कहता है, वेल चलो मैं जाता हूँ। तलवार की आवाज आती है, ठीक है, और तलवार से और ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और आवाज आती है, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे और हकदार हो। अब मुझे थाम लो, अब मुझे अपने हाथों से बाहर। तलवार से इतनी रोशनी निकल रही होती है कि अपने लियोन को खड़े होने में मुश्किल हो रही होती है। लियोन तलवार से पूछता है, रुको, तुम्हारा हीरो से क्या मतलब है? क्या मैं वही हूँ जिसे भविष्यवाणी ने चुना है? तलवार की आवाज आती है, नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, ये सब मेरी इच्छा से है। तुम्हारी वो मेंटेलिटी जो किसी नोबल ब्लड की फैमिलीज के सामने भी नहीं झुकती और ना ही इस नाइंसाफी के सामने। तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुम अपने यकीन को साबित करो, ना कि सोना शोहरत लालच में हो। तलवार आगे और कहती है, तुमने जो हर शर्त को पूरी की है और इसलिए तुम हीरो कहलाने के लायक हो। अब मुझे बाहर निकालो। तो ये वो हक है जो तुमने खुद हासिल किया है, और एक ऐसा मौका जो तुम्हें इंसाफ के साथ दिया गया है। अपना लियोन तलवार के ऊपर हाथ रख लेता है। तलवार कहती है, मेरा नाम एल्सिड है। लियोन तलवार उठा लेता है। तलवार के बाद आती है, मैं होली किंग रोड्रिक का एक क्लोन हूँ, और वो तलवार जो इस जमाने की रोशनी की रहनुमाई करती है। लियोन तलवार को पकड़ के एकदम बैड लुक दे रहा होता है। एल्सिड कहता है, मास्टर लियोन। लियोन बोलता है, मेरे साथ मिलकर बुराई का अंत करो। फिर सीन शिफ्ट होके हमें इस बंदे का दिखाया जाता है। बंदा सदमे में कहता है, तुमने मुझे क्या कहा? एक होली स्वॉर्ड और एक कॉमनर? मजा तो अब आ रहा है। और आगे बोलता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैंने भविष्यवाणी क्यों तोड़ी? लियोन का नाम भी शेर का नाम का मायने रखता है, सिर्फ इसलिए कि वो भविष्यवाणी ग्लेड रॉयल फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सिर्फ रॉयल एम्पीरियल फैमिली वालों तक सीमित रहेगी। मेरे उसूलों के मुताबिक दूसरा लियोन काबिल नहीं है। इसमें टैलेंट और लक दोनों है, पर उसके अंदर वो जज्बा नहीं है, वो अब तक नहीं खिल पाया है।
आगे हंसते हुए कहता है, तुम चुप हो, लगता है तुम्हें लियोन पसंद आने लग गया है। क्लेट की आवाज आती है, शायद लगता है आजकल आसान तरीके से होने वाले काम रह जाएंगे। वो बंदा कहता है, हाँ सब ठीक है, घबराओ मत। और आगे कहता है, अगर वो मेरे इनहेरिटेंस को सही से इस्तेमाल करे तो वो पिछले हीरो से भी ग्रेट हो सकता है। अब वक्त आ गया है उन कमीनों को उनका कर्ज वसूल किया जाने का। लगता है ये अपनी होली स्वॉर्ड एल्सिड और ये आपस में बात कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें लियोन का दिखाया जाता है जो बेड पर लेटा होता है और कहता है, क्या वो एक सपना था? साइड में मुड़कर देखता है तो उसे स्वॉर्ड दिखती है। एल्सिड कहता है, एक बार गौर से सुन लो, मैं वो मौका हूँ जो तुमने खुद कमाया है, लेकिन ये मत सोचना कि मुझे हासिल कर लिया तो तुम तुरंत ताकतवर हो जाओगे। अभी रियल ट्रायल्स बाकी है और वो इससे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गए। वो लोग जो जिनके अजीम तरीन जिंदगी होती है उन्हें भी डिफिकल्टीज लाइफ जीनी पड़ती है। अपना एल्सिड आगे बोलता है, हो सकता है तुम्हें अपना प्यार अपने दोस्त गंवाने पड़ जाए। तुमने खुद ये कांटों भरा रास्ता चुना है खास जिंदगी जीने के लिए। लियोन कहता है, ये कोई कांटों भरा रास्ता नहीं, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। एल्सिड बोलता है, जैसे कि मैंने उम्मीद किया था। तैयार हो जाओ ड्रिल हॉल में जाने के लिए। मुझे दिखाओ तुम्हारी तलवार में कितना दम है। तुम्हें सही तरीके से सिखाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा तुम किस लेवल पर हो अभी। लियोन कहता है, क्या ये एक टेस्ट है? और इसी के साथ ये वीडियो यही एंड होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट